कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन लिया वापस, खेल बीजेपी के साथ हुआ। एकनाथ शिंदे ने उम्मीदवार को दिए नाम वापसी के आदेश। शिंदे के आदेश के बाद भी उम्मीदवार डटा मैदान में। महाराष्ट्र चुनाव में अधिकांश बागियों ने लिए नाम वापस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नाम वापसी के आखिरी दिन महायुति और एमबीए दोनों ही गठबंधन के अधिकांश बागियों ने नामांकन वापस ले लिया, जिससे दोनों ही दलों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें जिन दो सीटों पर थीं, उन पर महायुति की परेशानी अभी भी बनी हुई है। इस बीच एक सीट पर तो गजब खेल ही हो गया। जिसे कांग्रेस ने टिकट दिया था, उसने ही नामांकन वापस ले लिया। हालात ये हो गए कि अब महाविकास अघाड़ी का कोई उम्मीदवार ही मैदान में नहीं बचा है, और इसके बावजूद ये माना जा रहा है कि एमबीए ने महायुति के साथ खेल कर दिया है। तो कैसे महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी बीजेपी और उसके गठबंधन पर पड़ रहा है भारी, इसी पर हम करने जा रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर मुकाबला रोचक हो गया है। इनमें से एक सीट कोल्हापुर नॉर्थ की भी है। यहाँ अंतिम समय में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार मधुरिमा राजे मालोजी राजे भोसले ने नामांकन वापस ले लिया है। नामांकन वापसी को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान से उनके ऊपर आदेश आया था और इसके बाद मालोजी राजे ने नाम वापस लिया है। अब कोल्हापुर नॉर्थ सीट पर एमबीए का कोई उम्मीदवार नहीं बचा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया। दरअसल इस सीट पर कांग्रेस के अंदर जबरदस्त टकराव चल रहा था। पहले कांग्रेस ने यहां से राजेश लाटकर का नाम तय किया था, लेकिन बाद में उनका टिकट काटकर मधुरिमा राजे को मौका दिया था। राजे ने नामांकन भी कर दिया, लेकिन अब उन्होंने नाम वापस ले लिया है। दरअसल राजे ने नामांकन किया तो टिकट काटे जाने से नाराज राजेश लाटकर का बागी होकर निर्दलीय नामांकन कर दिया। पार्टी की तरफ से लाटकर को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे और नाम किसी कीमत पर वापस नहीं लेंगे। जिसके बाद मधुरिका के नाम वापस लेने को कह दिया गया, यानी कांग्रेस ने मधुरिका को ही यानी अपने ही उम्मीदवार को बैठाने की बात कह दी। और अब जब मधुरिमा ने नाम वापस ले लिया है तो इस सीट से कांग्रेस का कोई उम्मीदवार ही अब नहीं रह गया है। मधुरिमा भोसले के आखिरी समय में नाम वापस लेने से अब यहाँ राजेश लाटकर और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के उम्मीदवार के बीच ही मुकाबला रह गया है। मधुरिमा भोसले कोल्हापुर के सांसद शाहू महाराज की बहू हैं। यहाँ से एकनाथ शिंदे की शिवसेना से राजेश क्षीरसागर हैं। इस तरह अब कोल्हापुर उत्तर सीट पर दो राजेशों के बीच ही मुकाबला होना है। दरअसल कांग्रेस ने नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने से पहले कार्यकर्ताओं की राय ली, तो पता चला कि अगर दोनों उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं तो इससे शिंदे का उम्मीदवार चुनाव जीत जाएगा। राजेश लाटकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उनके लड़ने से पार्टी के जीतने की संभावना समाप्त होती दिख रही थी। इसलिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को ही मैदान से हटा दिया और निर्दलीय लाटकर को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। यानी ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने तो कोल्हापुर में खेल कर दिया और इस खेल ने बीजेपी और एनडीए का पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। लेकिन ऐसा खेल एकनाथ शिंदे माहिम सीट पर नहीं दिखा सके। दरअसल ये सीट शुरुआत से ही महायुति गठबंधन में विवाद का कारण बन गई है। शिवसेना के सदा सरवणकर यहाँ से 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इस बार यहाँ से एमएनएस की टिकट पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव मैदान में है। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस पहले दिन से ही एकनाथ शिंदे पर दबाव बना रहे थे कि वो अपना उम्मीदवार वापस ले ले, जिससे एनडीए का समर्थन एमएनएस को हो जाए और इसका फायदा एनडीए को मिल सके अगर चुनाव में उनकी सरकार बनने में कुछ सीट्स की कमी रह रही हो तो। यानी बीजेपी आगे के लिए गेम प्लान कर रही थी, लेकिन उसे फायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने तो ये बात सार्वजनिक रूप से भी कह दी थी कि बीजेपी यहाँ राज ठाकरे की पार्टी का समर्थन करेगी। माहिम सीट को लेकर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में लंबी चर्चा भी चली और बाद में एकनाथ शिंदे ने अपना उम्मीदवार हटाने के लिए मन भी बना लिया, यानी वो तैयार भी हो गए। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अपने प्रत्याशी सदा सरवणकर से कह दिया कि वो अपना नाम वापस ले ले, जिसके बाद शिंदे की तरफ से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के समर्थन का ऐलान किए जाने की तैयारी भी कर ली गई थी कि इधर सरवणकर अपना नाम वापस लेंगे, उधर शिवसेना शिंदे अमित ठाकरे के बेटे का समर्थन कर देगी। इस मामले पर राज ठाकरे से मिलने के लिए आज सदा सरवणकर ने अपने 3 समर्थकों को भेजा भी, लेकिन राज ठाकरे ने उनसे मिलने से मना कर दिया। अब सदा सरवणकर मुकाबले में बने रहेंगे। कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने उन्हें ऑफर दिया था कि वो नाम वापस ले ले तो विधान परिषद भेजकर मंत्री पद दिया जाएगा। हालांकि सदा सरवणकर इस ऑफर से भी दुखी थे।
इसके बाद उन्होंने एक्स पर लिखा था, मैं 40 साल से शिवसेना का कार्यकर्ता हूं, अपनी मेहनत से 3 बार माहिम से विधायक बना। अगर बाला साहेब होते तो मुझ में अपने रिश्तेदार के लिए सीट छोड़ने के लिए नहीं कहते। दादर माहिम में उनके 50 रिश्तेदार रहते हुए भी उन्होंने मुझ जैसे आम कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया। वो कार्यकर्ताओं की भावना को संजोने वाले नेता थे। यानी साफ है कि एक तरफ नाम वापसी के नाम पर महायुति गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार ने हाईकमान के आदेश पर तुरंत नाम वापस ले लिया। इसके बाद से कांग्रेस प्रभारी के उस बयान की चर्चा भी होने लगी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने सारा इंतजाम कर लिया है और 4 नवंबर के पहले या 4 नवंबर तक हमारे जितने भी बागी हैं वो नाम वापसी ले लेंगे। यानी अब ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस संगठन की जमीन पर पकड़ मजबूत है और उम्मीदवारों को भी इस बात का एहसास है कि सरकार अब उनकी यानी कि एमबीए की बनने वाली है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में दरार बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने अजीत पवार से कहा था कि वो नवाब मलिक को चुनाव मैदान से हटा लें, लेकिन नवाब मलिक चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। अजीत पवार ने उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह दे दिया है। दूसरी तरफ माहिम सीट पर देवेंद्र फडणवीस के दबाव के बावजूद एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया, जिससे बीजेपी और शिंदे गुट के बीच भी टकराव अब दिखाई दे रहा है। इस बीच एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से ये दावा भी कर दिया गया कि चुनावों के बाद महायुति को बहुमत मिलेगा और एकनाथ शिंदे राज्य के सीएम बनेंगे। यानी देवेंद्र फडणवीस के लिए सीएम बनने के सभी रास्ते बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर महायुति गठबंधन चुनाव हार जाता है तो देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया जा सकता है और यही एक वजह है कि पूरे चुनाव की जिम्मेदारी पहले देवेंद्र फडणवीस के कंधों पर ही रखी गई थी। आपको याद होगा, बाकायदा ये ऐलान किया गया था कि देवेंद्र फडणवीस ही सीटों के बंटवारे से लेकर सारे फैसले करेंगे। हालांकि बाद में जब देवेंद्र फडणवीस से मामला सुलझता हुआ नहीं दिखा और सीटों पर पेच फंसता चला गया, तब जाकर अमित शाह की एंट्री हुई और अमित शाह को भी अच्छा खासा समय लगा सीट बंटवारे को लेकर और उस सीट बंटवारे का भी कोई फायदा होता नजर नहीं आया, जिस पर एनडीए के ही उम्मीदवार एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। वहीं कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि अगर जीत हासिल नहीं होती है तो फिर बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों से ही अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि फडणवीस के चलते ही उद्धव ठाकरे की बीजेपी से नाराजगी बनी हुई है। अगर फडणवीस को महाराष्ट्र से हटा लिया जाता है तो उद्धव ठाकरे को फिर से बीजेपी अपने पाले में करने की कोशिश करेगी। लेकिन जिस तरह के तेवर उद्धव ठाकरे के हैं और वो सीधे पीएम मोदी के खिलाफ अब तीखे हमले कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन उद्धव ठाकरे अब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। फिलहाल नामांकन वापसी का काम अब पूरा हो चुका है और अब चुनाव प्रचार तेजी पकड़ेगा। महायुति और एमबीए दोनों ही गठबंधन में अब जो बागी उम्मीदवार अभी बचे हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। साथ ही दोनों ही गठबंधन प्रचार को भी गति देने में जुट गए हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।